नमस्कार। क्या आपको पता है कि प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के पास कुल कितनी संपत्ति है? प्रियंका गांधी के एफिडेविट के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा के पास संपत्ति है कुल 65 करोड़ रुपए, मात्र 65 करोड़ रुपए। और पिछले 12 सालों में इन्हीं रॉबर्ट वाड्रा पर कुल इनकम टैक्स बकाया है 78 करोड़ रुपए, यानी कुल संपत्ति से ज्यादा टैक्स बकाया है ना मामला अजीब? मामला क्या है इस पर बाद में बात करेंगे, पहले पूरे देश को बधाई। एक लंबे समय से कांग्रेस के समर्थकों के एक बड़े धड़े की मांग थी कि राहुल गांधी से तो कुछ हो नहीं पा रहा, पिछले 10-20 सालों में वो फेल रहे हैं। अब समय है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी को रिप्लेस करे और कांग्रेस की कमान संभाले। पीएम की रेस के लिए प्रियंका गांधी भले ही फिलहाल राहुल गांधी को रिप्लेस ना कर पाए, लेकिन फिलहाल लोकसभा की वायनाड सीट से प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को रिप्लेस करने का पर्चा भर दिया है। कांग्रेस ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से इन महान क्षणों की घोषणा करते हुए लिखा है, द वेट इज फाइनली ओवर। उम्मीद है देर सवेर प्रियंका गांधी जल्द ही पीएम रेस में भी राहुल गांधी को रिप्लेस कर देंगी। आखिर करोड़ों कांग्रेसी समर्थकों की उम्मीदों का सवाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि बुधवार को प्रियंका गांधी ने केरल की वायनाड की लोकसभा सीट से उपचुनाव के लिए पर्चा दाखिल कर दिया है, लेकिन यह नामांकन चर्चा का विषय बना हुआ है। नहीं, इस वजह से नहीं कि नामांकन के दौरान कांग्रेस के कोट एंड कोट अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कमरे से बाहर रखा गया, उनको घुसने नहीं दिया गया, बल्कि वो बाहर खड़े होकर दरवाजे के बीच से अनुमति का इंतजार करते रहे। उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है कि कैसे अपने एक असहाय से दलित नेता को खड़गे को अंदर पर्चा दाखिल करने के दौरान घुसने नहीं दिया गया। बहरहाल बाद में कुछ तस्वीरें सामने आई कि वो पर्चा दाखिल करते वक्त वो प्रियंका गांधी के सामने बैठे थे, लेकिन ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय है कि प्रियंका गांधी और उनके पति की संपत्ति का ब्यौरा। दरअसल 52 वर्षीय प्रियंका गांधी ने पर्चा दाखिल करते समय नियमों के अनुसार अपने और अपने पति की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया है। यह जानने की उत्सुकता कांग्रेस के समर्थकों की भी है, बीजेपी के समर्थकों की भी है और हम सब की, कि भाई आखिर प्रियंका गांधी के पास और उनके पति के पास कितनी संपत्ति है। बहरहाल ये खुद एफिडेविट के जरिए प्रियंका गांधी ने बता दिया है। तो खैर, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि हर एक प्रत्याशी को अपनी और अपने पति अथवा पत्नी की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा, उसका हलफनामा, उसका एफिडेविट देना अनिवार्य है। जाहिर है प्रियंका गांधी ने भी अपना एफिडेविट जमा करा दिया है, जो कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है, ताकि आम जनता, खासतौर पर वायनाड के जो वोटर्स हैं, वो समझ सके, वो देख सके, डाउनलोड करके जान सके कि भाई उनके प्रत्याशी के पास कितनी जानकारी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चुनावी हलफनामा जो प्रियंका गांधी ने सबमिट किया है, जमा कराया है, उसके मुताबिक करीब 4 करोड़ 25 लाख की चल संपत्ति है, जिसमें 2.5 किलो सोना और लगभग 60 किलो चांदी शामिल है, वो प्रियंका गांधी के पास है। यानी प्रियंका गांधी के पास जो चल संपत्ति है वो 4 करोड़ 25 लाख की है। वही प्रियंका के पति यानी रॉबर्ट वाड्रा की कुल चल संपत्ति 37 करोड़ 91 लाख की बताई गई है। ये चल संपत्ति है। अब बात प्रियंका गांधी के और रॉबर्ट वाड्रा की कारों की करते हैं। प्रियंका गांधी के पास 2004 की एक 8 लाख की होंडा सीआरवी कार है, जो कि उनके पति ने गिफ्ट की है। रॉबर्ट वाड्रा के पास 2008 की मेक एक टोयोटा लैंड क्रूजर है, एक 1993 मेक मिनी कूपर है और एक 2007 की सुजुकी मोटरसाइकिल है। यानी दोनों ही के पास कोई भी नई गाड़ी नहीं है, सभी गाड़ियां 15 साल से पुरानी है। यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रूलिंग के हिसाब से ये तमाम गाड़ियां दिल्ली में तो नहीं चल पाएंगी, शायद शिमला में चलाते होंगे। खैर, चर्चा का विषय ये भी नहीं है कि उनके पास चल संपत्ति कितनी है, उनके पास गाड़ियां कितनी है। चर्चा का विषय है कि करोड़ों की कथित टैक्स चोरी, ऐसा आरोप बीजेपी भी लगा रही है। उस पर बात करने से पहले पहले प्रियंका और रॉबर्ट की अचल संपत्ति की भी बात कर लेते हैं। यानी उनके पास बंगले, गाड़ियां, बंगले वगैरह कितने हैं। तो हलफनामे के मुताबिक प्रियंका गांधी के पास 7 करोड़ 74 लाख की अचल संपत्ति है, जिसमें शिमला में प्रियंका के नाम पर एक बंगला है। प्रॉपर्टी का कुल एरिया करीब 49,000 स्क्वायर फीट का है
और जिसका बिल्टअप एरिया करीब 12,000 स्क्वायर फीट का है। कीमत है मात्र 5,64,00,000। ये घोषित जो उन्होंने घोषणा की है एफिडेविट में। सोचिए कांग्रेस राज में कितनी सस्ती प्रॉपर्टी है, 49,000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी मात्र 5,64,00,000 में। अब यूं ही बीजेपी वाले कांग्रेस को बदनाम करते रहते हैं कि महंगाई होगी। खैर, प्रियंका के पति के पास कुल करीब 27,91,00,000 की अचल संपत्ति है। हलफनामे में रॉबर्ट वाड्रा के पास गुरुग्राम में 4 कमर्शियल प्रॉपर्टी बताई गई है, जिनकी कुल जो कीमत है वो 27,91,00,000 है। अब बात एफिडेविट की असली खबर की, जो कि किसी के समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसा कैसे। हलफनामे के मुताबिक प्रियंका और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने लगभग 78 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स नहीं चुकाया है। इसको लेकर मुकदमे भी चल रहे हैं, अपील की जा रही है। दरअसल प्रियंका गांधी द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे के मुताबिक उन्होंने साल 2012-13 का 15,75,000 का इनकम टैक्स नहीं चुकाया है। उसको लेकर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में मुकदमा चल रहा है। उन्होंने सीबीडीटी के पास करीब 3,15,000 रुपए जमा कराए हैं। वर्तमान कार्रवाई के अनुसार उनके ऊपर 11,11,000 रुपए की रकम का इनकम टैक्स बकाया है, जो उन्हें चुकाना है। यह प्रियंका गांधी का ब्यौरा है, लेकिन बात उनके पति, उनके रॉबर्ट वाड्रा की। तो हलफनामे के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा ने करीब 12 सालों तक इनकम टैक्स नहीं भरा है। 12 सालों तक। वाड्रा पर फिलहाल 2010 से 2011 के बाद से और 2020-21 तक लगभग 78 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स बकाया है। इस हलफनामे के मुताबिक इनका पूरे इन जो अब तक बकाया है, इसका केस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के पास पेंडिंग है। यानी उन पर जो टैक्स उन्होंने नहीं दिया 12 सालों तक, उनकी अपील उन्होंने कर रखी है, वो केस वहां पर पेंडिंग है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास। सोचिए 12 सालों तक इनकम टैक्स पेंडिंग है और कार्रवाई जीरो है। ये है आम आदमी और रॉबर्ट वाड्रा के बीच का फर्क। 11 सालों से बीजेपी सत्ता में है, तब ये हालत है। इधर संशय सिर्फ टैक्स चोरी का नहीं है, बल्कि यह भी है कि रॉबर्ट वाड्रा के पास कुल अचल और चल संपत्ति दोनों मिलाकर कुल 65 करोड़ रुपए के आसपास है और टैक्स बकाया है 78 करोड़ रुपए का। यानी दोनों बातें प्रथम दृष्टा गले से नहीं उतरती। टेक्निकली तो यह संभव है, लेकिन एफिडेविट के आंकड़े बताते हैं कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि बहुत कुछ काला है। एक प्रॉपर्टी की असली कीमत को कौड़ियों के भाव दिखाया गया है, जो प्रॉपर्टी उनके पास है उनको दिखाया गया है, इतना कम करके दिखाया गया। दूसरा ये कि किसी भी नागरिक पर अगर 75-78 करोड़ रुपए टैक्स बकाया है, यानी उसकी टैक्सेबल इनकम 260 करोड़ रुपए से ज्यादा रही होगी, तभी 30% के हिसाब से इनका इतना टैक्स बनता है, जिसकी कोई जानकारी एफिडेविट में नहीं है। इसका कोई कमाई का जिक्र नहीं है कि इतनी कमाई हुई थी, यानी बहुत कुछ गड़बड़ है। खैर, संभव है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जानबूझकर सरकार के दबाव में ऊल जुलूल टैक्स लगा दिया हो, यह भी संभव है। लेकिन वाड्रा ने तो टैक्स 2010-11 से नहीं दिया है, तब तो कांग्रेस की सरकार थी। भला तब कांग्रेस की सरकार में, यूपीए सरकार में इनकम टैक्स ऐसे काम क्यों करेगा कि वो रॉबर्ट वाड्रा पर ऊल जुलूल टैक्स की भरपाई के लिए उनको नोटिस भेजे? यानी जैसा बीजेपी का आरोप है कि टैक्स चोरी भी की गई है और उसके बाद ना भरने की सीनाजोरी भी, इन आरोपों में थोड़ा दम लगता है। इसका जवाब या तो रॉबर्ट वाड्रा दे या शायद प्रियंका गांधी अपने भाषणों में जरूर देंगी, जब वो अडानी और अंबानी की करतूतों की पोल खोल रही होंगी कि कैसे इन दोनों परिवारों ने मोदी के साथ मिलकर देश को लूट लिया। तब शायद रॉबर्ट वाड्रा बीजेपी के आरोपों का खुद भी जवाब दे दें, क्योंकि बीजेपी सरकार से तो उम्मीद अब भूल ही जाइए। 12 सालों तक रॉबर्ट वाड्रा टैक्स नहीं चुकाते हैं और बीजेपी सरकार वसूल भी नहीं पाती है। चले हैं गांधी परिवार की राजनीति खत्म करने, पहले टैक्स वसूलिए, परिवार की राजनीति बाद में खत्म करिए। बहरहाल शायद रॉबर्ट वाड्रा आगे आने वाले दिनों में इसका जवाब दें। हमें क्या करना है? सिर्फ इंतजार। नमस्कार, जय हिंद।